राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपको मूलांक 1 के बारे में बताने वाली हूँ, यानी कि नंबर 1। अब आपके लिए स्प्रेड जो आया कार्ड्स अच्छा बताते हैं तो आगे बढ़ जाना, ईश्वर का शुक्रिया अदा करना। नेगेटिव बताते हैं तो मैं हूँ ना मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ किस तरह से आगे बढ़ना है, मित्र शत्रुओं को कैसे हैंडल करना है वो भी मैं आपको बता रही हूँ। ज़्यादा कुछ दिक्कत आए तो एक दिन की तो बात है, निकल जाएगा। ठीक है, हमेशा अपने आप को जो है पॉजिटिव मोड में रखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। अब संडे की प्रेडिक्शन फटाफट से शुरू कर लेती हूँ। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है बच्चों के रिलेटेड कोई ना कोई चिंता, कोई ना कोई काम, या उनको आप मतलब कि जिसको कहते हैं रिझाने में लगे हैं बच्चों को कि लो जी आपके लिए हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, ओवर पैम्परिंग हो रही है। लेकिन यहाँ पर ज़रूरी है और सारे काम बच्चों के रिलेटेड जो है आपके संडे वाले दिन कंप्लीट होते हुए दिखाई देते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आप बड़ों के साथ कुछ ना कुछ हेल्प मिल रही है, उनकी आपको एनर्जी मिल रही है। उसके बाद आपको क्या करना है, चीज़ों को समझना है। यानी कि आप ये चाहते हैं कि मैं दोबारा से नए सिरे से चीज़ों को बनाऊं, या नए चीज़ों से दोबारा उस मोड के ऊपर ला करके उस चीज़ को जो है शुरू किया जाए। तो यहाँ पर आपके लिए जो ये स्थिति है वो ये बता रही है कि भाई आपको जो चीज़ आप दोबारा शुरू कर रहे हो अब उसमें डाउनफॉल नहीं आएगा। यानी कि अब आपको जो है प्रोग्रेस मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे आपके साथ जो है अथॉरिटीज़ भी साथ देती हुई दिखाई दे रही हैं, बड़े भी साथ देते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि आपको पूरी ताकत जो है बड़ों की मिल रही है। जहाँ बड़ों का आशीर्वाद और ताकत मिल जाए वहाँ पर आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं पॉजिटिव ही रहेंगे। अब आपने करना क्या है, शंकर भगवान पे जल चढ़ा देना, सूर्य की आराधना कर लेना। शंकर भगवान पे जल जो चढ़ाओगे उसके अंदर कच्चा दूध डाल लेना थोड़ा सा, और उसके बाद उसमें जल मिला के कच्ची लस्सी बना के फिर चढ़ाना। सफ़ेद पुष्प मिल जाए तो वो भी आप चढ़ा देना। ठीक है, इतना कर लोगे तो आपके जो भी काम आप नए सिरे से यहाँ शुरुआत करने वाले हो वो आगे बढ़ेंगे और आपको उसके अंदर से बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपके लिए जो है कोई ना कोई निकल के आगे बढ़ के आके कोई थर्ड पर्सन आपके लिए आएगा और आगे आकर आपके लिए जो है काम बनाता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, खुश रहना है इस चीज़ के अंदर, क्योंकि आपके लिए एक पार्टी जैसा कुछ हो जाएगा। ठीक है, आप कहीं जा रहे हैं तो हनुमान जी की आराधना करने, हो सकता है आप हनुमान मंदिर जाएं, हो सकता है आप किसी ऐसे शख्स के पास जाएं जहाँ पे हनुमान जी की एनर्जी हो, या वो आपको कोई भी जो मदद करता हुआ दिखाई दे रहा है वो आपके पास हनुमान जी की एनर्जी लिए हुए जो है बंदा। तो यहाँ पर आप हनुमान जी की आराधना ज़रूर कर लेना। हो सके तो आप 3 बार जल जो है 3 टाइम्स शंकर भगवान पे अर्पण कर देना, तो आपको रिजल्ट्स जो हैं वो बहुत बेटर मिलेंगे। यात्रा पे जाते समय भी हनुमान जी की आराधना करना। अगर कहीं और भी जा रहे हैं किसी पार्टी के लिए, किसी सेलिब्रेशन के लिए, तो रास्ते में हनुमान जी के मंदिर मत्था टेकते हुए जाना, तभी आपके काम जो है बनेंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं वेडनेसडे को। वेडनेसडे वाले दिन भी कुछ ज़्यादा आपको एक्चुअली समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या करो क्या ना करो। कितनी बार सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि आपको आगे कोई और या छोर नज़र ही नहीं आता। ठीक है, उसके बाद आप आगे बढ़कर जो भी कुछ करना चाहते हो वो ये है कि आपके बैठे बिठाए काम होंगे। आपको कोई ज़्यादा हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है, ना कोई परेशान होने की ज़रूरत है। यहाँ पे आपके बैठे बिठाए काम होते हुए दिखाई देते हैं। और उसके बाद जो है आपको अगर मालूम भी नहीं पड़ रहा कौन कर रहा है तो क्या फ़र्क पड़ता है, ईश्वर कर रहा है, आप उस चीज़ के लिए मौज मनाओ। आपके जब बैठे बैठे काम हो रहे हैं तो क्या परेशानी है। उसके बाद बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई छोटी उम्र का है जो आपके लिए मदद करता हुआ दिखाई देता है, आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है। उसके बाद आपके लिए कोई ना कोई सीनियर जो है वो भी मदद करता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यानी कि बिना बड़ों की मदद के आप छोटे को अप्रोच नहीं कर पाओगे, यानी कि उससे कोई लाभ ले नहीं पाओगे। लेकिन कोई छोटा इस तरह का है जो ऑटोमेटिकली आपके लिए जो है काम बना रहा है या कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपको जो है अपने से जो छोटे हैं उनको थोड़ा तिलक लगा दो। यानी कि घर के बच्चे भी जो हैं उनको आप केसर और हल्दी का
तिलक कर दो तो बहुत ही अच्छा। अपने गुरु को और अपने सीनियर्स को आपने प्रणाम करना है, यानी कि आप अपने बड़ों के साथ जो है लाभ लो और अपने गुरु को जो है वो प्रणाम करो। अपने स्टमक का ध्यान रखना, क्योंकि बच्चों की बातों में आके खाना पीना भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा और उसके बाद आपको जो है दिक्कत आ जाएगी। आपने अपने पेट का भी ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि आपको एक दिन पहले से ही शायद या ट्यूसडे से ही शायद पार्टी आपकी शुरू हो रही है। आप पार्टी करते जा रहे हो और बैठे बिठाए खाते जा रहे हो, तो डेफिनेटली आपके पेट में जो है गड़बड़ होनी स्वाभाविक है। ठीक, आपने करना क्या है, आपने थर्सडे वाले दिन भी हल्दी केसर का तिलक लगा लेना है और सूर्य की आराधना कर लेनी है। उसके बाद हम बात करते हैं फ्राइडे को। फ्राइडे को मुझे ऐसा लगता है एक न्यू बिगिनिंग, एक नई सुबह आपके लिए। सारी चीज़ों को आप छोड़ दोगे और अपने लिए आगे बढ़कर जो है कार्य करोगे, और यहाँ पर आपको इस चीज़ के अंदर रिजल्ट मिलता हुआ दिखाई देता है। यानी कि इन ऑल आपके लिए जो है बहुत बेहतरी लेकर आता हुआ ये फ्राइडे दिखाई देता है मुझे, तो उसका पूर्ण लाभ उठाओ। उसके बाद हम बात करते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए कुछ ना कुछ प्रमोशन हो रही है, यानी कि आपके लिए कुछ ना कुछ लाभ आता हुआ दिखाई दे रहा है, और आप किसी के साथ अपना ये जो है फ्रूट या अपनी खुशी जो है शेयर करना चाहोगे, तो जीवन साथी इस चीज़ के लिए सबसे बेहतर है। अगर आप उनके साथ शेयर करना चाहो तो इसके लिए आपको जो चीज़ें समझनी है वो ये हैं कि आपको महालक्ष्मी के आगे जो है एक दिया जलाना है, और उसके बाद उनको अनार आप भोग लगवा दो। अनार के दाने जो है महालक्ष्मी को भोग लगवाने के बाद वो आप सपरिवार ग्रहण कर लो, तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर आएंगे। तो और एक जोत लेकर के उसके बाद उसके अंदर आपको जो है देसी घी डालकर तो आपने जोत जो है महालक्ष्मी के आगे जलानी है। सैटरडे तक की आपको मैंने सारी प्रेडिक्शन बता दी, जहाँ जहाँ उपाय की ज़रूरत थी वो भी मैंने आपको बता दिया। अब आपने करना कि आपने अपना और अपने परिवार का खूब अच्छे से ध्यान रखना है, और उसके बाद अगले हफ्ते फिर से आपसे आके मिलती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।